देखो बेटा, हमारे 2 एग्जाम्पल पेंडिंग है, पहले उनको देख लीजिए। एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पल फोर्टी वन। आपको दे रखा है एक सर्कल है जिसका ए बी डायमीटर है, ठीक है बच्चों। ए बी इसका डायमीटर है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट पी। P is the point on the semicircle ABB। यहां कोई P पॉइंट है, AH and BK are perpendicular from A and B respectively to the tangent at P। P पॉइंट पर ओके टेंजेंट है एक, और इसे एक्सटेंड करके इसे ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, ये कोई पॉइंट मान लेता हूं मैं T है क्या, जो P पॉइंट पे टेंजेंट है ना आपकी, यहां पर A से भी परपेंडिकुलर है H। देखो इसने दे रखा है, एक तो ये 90 का है, एक B से परपेंडिकुलर है K, ये भी 90 का है। O बी द सेंटर टू शो, पहले वो मेंशन कर देते हैं, दिखाना क्या है, AH प्लस BK इज इक्वल्स टू AB। ये शो करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। OP को और ज्वाइन कर दो, ठीक है, क्या किया हमने, जॉइन OP। यहां पर ये देखिएगा, क्या ये रेडियस R है OB, क्या ये रेडियस R है और ये भी रेडियस R है, कोई दिक्कत नहीं। AH को मैं मान लेता हूं X, BK को मैं लेट कर लेता हूं Y, और BT को मैं लेट कर लेता हूं Z।
कोई डाउट भाई किसी तरह का? अब ध्यान से देखिए, इनमें रिलेशन लेके आना है। तो प्रूफ, सबसे पहले मैंने दो ट्रायंगल उठाए, कौन कौन से? इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, टी के बी एंड टी पी ओ। इसमें एंगल के, इसमें एंगल पी, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना, तो ये वाला एंगल भी 90 का हो गया। ठीक है, ईच 90, और एंगल टी दोनों में क्या हो गया भाई? कॉमन। सो ट्रायंगल टी के बी सिमिलर हो गया टी पी ओ के बाय एंगल। यस और नो? क्लियर है? सिमिलर होने के बाद बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी इनकी साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल प्रोपोर्शनल में होंगी, यानी के बी, देखिएगा के बी लूंगा मैं यहां से, के बी बाय पी ओ और बी टी बाय टी ओ। मैंने फर्स्ट टी के नहीं ली क्योंकि उसकी मेजरमेंट मुझे पता नहीं है टी के की। बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। के बी कितना है? वाई, के बी वाई। पी ओ कितना है? आर। बी टी बताओ कितना है? बी टी जेड। टी ओ जेड प्लस आर। मुझे जो प्रूफ करना है उसमें देख लीजिए, अगर इनकी वैल्यू रखूं ए एच यानी एक्स, बी के यानी वाई इज इक्वल्स टू ए बी, 2r, ये प्रूफ करना है मुझे एक तरह से। समझ आ रहा है? जो मुझे प्रूफ करना है वो ए एच बी के और इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये प्रूफ करना है। यहां से जेड की वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि प्रूफ में जेड नहीं है। वाई जेड अलग से, वाई आर अलग से, जेड आर अलग से, वाई आर जेड आर माइनस का वाई जेड, वाई आर जेड मैंने कॉमन ले लिया, आर माइनस वाई, तो यहां से वाई आर के अपॉन में कौन आ जाएगा? इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? यही सेम काम मुझे करना है इस बाहर वाले टी के बी में और बड़े वाले टी एच ए में। देखना, यही सेम काम इन ट्रायंगल, कौन सा? यही वाला एक तो टी के बी एंड टी एच ए देखो बड़े वाला, टी एच ए ये बड़े वाला, ठीक है, और इस छोटे वाले की एक ये छोटे वाला है ये वाला, ये भी दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि ये तो 90 हो गए और टी आपस में क्या हो गया? कॉमन हो गया। समझ आ रहा है? तो इसी तरह से यहाँ पे भी लिख देंगे हम कौन कौन सा एंगल के, इसका एच ईच 90, एंगल टी कॉमन। सो ये ट्रायंगल भी टी के बी सिमिलर टू टी एच ए बाय एंगल, ये होते ही वही के बी बाय एच ए और टी बी बाय टी ए बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। के बी की वैल्यू देखो ऊपर से, के बी बाय ए एच
ए एच देखिए कितना है एक्स, टी बी जेड और टी ए जेड प्लस 2r। यहां से z की वैल्यू निकालेंगे, वाई जेड 2ry एक्स जेड 2ry एक्स जेड माइनस जेड वाई 2ry एक्स माइनस वाई जेड। क्लियर है? यहां से z की वैल्यू क्या आएगी, इधर से 2ry एक्स माइनस इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। वन और 2 से क्या लिख सकते हो, वाई आर डिवाइड बाय आर माइनस वाई 2r वाई एक्स माइनस वाई, आर वाई से आर वाई एक्स माइनस वाई इधर 2 के इंटू में आर माइनस वाई एक्स माइनस वाई 2r माइनस 2y। एक काम कीजिए, x इधर आके 2y माइनस वाई 2r, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2r। x क्या था मेरा, x AH y KB, AH प्लस KB इज इक्वल्स टू 2, हाँ हाँ ओके ओके 2 गलत लिख दिया, ए बी आए। हैंस प्रूव्ड। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखिए बेटा। सर हाँ एक बार रिपीट कर दो। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फिगर थी, ठीक है, एक टेंजेंट, उस पे ये दो परपेंडिकुलर थे, तीसरा रेडियस बनाई तो वो परपेंडिकुलर होगी। मुझे ये दिखाना था, जो मैंने नाम दे रखे हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2r, इसके इक्वल होगा। उसके लिए मैंने पहले ये ट्रायंगल लिया और ये वाला लिया, इन दोनों को सिमिलर किया, सिमिलर करके रेशो प्रोपोर्शन में रखी, वहाँ से z की वैल्यू निकाली, ये आ गई मेरे पास। ठीक है, सिमिलर करके। सेकंड मैंने कौन कौन से ट्रायंगल लिए, एक तो ये लिया, ये वाला, और एक फिर बड़े वाला लिया। ये देखो, ये दो ट्रायंगल उठाए, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, सिमिलैरिटी से एक 90 का है और एक ये कॉमन हो गया था, तो वहाँ से मेरी इक्वेशन 2 आ गई। दोनों से मैंने z की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू निकाल के दोनों से वो मैंने इक्वेट करवा दिए, दोनों आपस में इक्वल आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कट रहा था काट दिया और रिजल्ट आ गया मेरा। ठीक है, आया क्या समझ कि क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? यस सर। ठीक है, चलिए भैया आगे लास्ट। ठीक है, देखिएगा। फोर्टी 42 में है आपके पास, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P एक टेंजेंट है, इन्होंने दे रखा है TP एक टेंजेंट है और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। जो कि इसे
बी और ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ओ इसका क्या हो गया, सेंटर, ठीक है। ओ टी ज्वाइन कर दीजिए जो कि रेडियस है, 90 डिग्री बनाएगी, ठीक। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है फ्रॉम एन ओ एन परपेंडिकुलर, ओ एन इस पे परपेंडिकुलर है कोड पे। बताओ बेटा, कोड पर जो परपेंडिकुलर होता है रेडियस से, वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये गिवन है, ठीक। उसके बाद OP को ज्वाइन कर दो। इन्होंने बोला क्या है, OP ज्वाइन हो गया, ठीक है। फर्स्ट जो प्रूव करने के लिए बोला है, देखिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इन्होंने बोला है PA डॉट PB इज इक्वल्स टू PN स्क्वेयर माइनस का AN स्क्वेयर। ओके, ध्यान से देखिए भाई, मैंने इसमें उठा ली लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी, PA डॉट PB। PA को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ लिख दो इसके, PA को PA, अगर PN की फॉर्म में लिखूँ तो इसे लिख सकता हूँ PA को PN माइनस AN। ध्यान से देखो, PA को PN में से, इस पूरी PN में से आप AN माइनस कर दीजिए, क्या आपका PN ही आ जाएगा। इसी तरह से PB को क्या लिख सकते हैं, PN प्लस NB, यस और नो, लिख सकते हैं। अच्छा, AN BN इक्वल है ना, यहाँ PN है, AN की जगह NB की जगह क्या लिख दिया, AN इक्वल्स टू NB। तो A प्लस B A माइनस B, A का स्क्वायर माइनस फर्स्ट पार्ट हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सेकंड देखो क्या बोला है, सेकंड पार्ट में मेरे पास PN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर। क्लियर, ध्यान से देखो, PN स्क्वायर, ओके, PN स्क्वायर से मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ ON और OP का स्क्वायर, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखना बेटा, इस ट्रायंगल में देखो, इसमें बताओ PN का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया OP स्क्वायर माइनस, हाँ, यहाँ से अगर इसमें देखो तो आपका मिलता है OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर PN स्क्वायर, और PN का निकालना है तो OP माइनस ON स्क्वायर, मिलेगा नहीं मिलेगा, स्टार से। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली जो कि है PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, और PN स्क्वायर को क्या लिख दिया ऊपर से, OP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, और माइनस का AN स्क्वायर तो है ही। OP स्क्वायर एज इट इज माइनस कॉमन लीजिए, ON स्क्वायर प्लस
an²। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, वेट करो, an² प्लस on² किसके इक्वल होगा? हाँ, इस ट्रायंगल में देखना, on² और an², इस ट्रायंगल में देखो, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में बताओ बेटा किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे OA² लिख दूं, OA²। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ON² an² OA² के इक्वल है बाय, तो इसका ये यहाँ रख दिया, OP²। OP², OA किसके इक्वल है? OA OT इक्वल है। देखिए बेटा, ये साइड इस साइड के इक्वल है, रेडियस ऑफ स्क्वायर, OT² इज इक्वल्स टू OA सॉरी, रेडियस ऑफ सर्कल। यस और नो? तो क्या OA को OT की जगह रख सकते हो? या OA है तो मेरे को इसको OT लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही तो प्रूफ करना था सेकंड में, देख लीजिए, सेकंड में जो प्रूफ करना था, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और मेरी क्या आ गई? बताओ बेटा, प्रूफ हो गया नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, जब आपने पाइथागोरस लगाया ट्रायंगल PON में, उसमें यहाँ पे -an² क्यों आया? PON में लगाया तो an तो आएगा ही नहीं। an नहीं सर, नीचे an तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ना, an तो इसलिए आया, ये देखो an यहाँ पे दे रखा है, ये an यहाँ पे आया, यही an यहाँ पे गया। अच्छा सर, वो आपने PN² की वैल्यू लगाई है? हाँ, वो सिर्फ PN² की वैल्यू लगाई है, इसमें रखिए PN² की वैल्यू है ये, ठीक है? ओके सर। हाँ, an तो अलग से क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है भाई, आ गया समझ? अब थर्ड पार्ट और देख लो इसका। थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है PA डॉट PB इज इक्वल्स टू PT का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट से PA डॉट PB किसके इक्वल है? फर्स्ट पार्ट से देखो, फर्स्ट पार्ट में PN² माइनस, ये प्रूफ ही किया था, तो इसको लिख सकते हैं PN² माइनस, सेकंड पार्ट से PN² माइनस an² किसके इक्वल आया है? सेकंड पार्ट से, सेकंड पार्ट से किसके इक्वल आया है? OP² माइनस OT², यही आया है। तो बेटा इसमें देखो, इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, OTP, इसमें पाइथागोरस लगाना, कैसे लगेगी इसमें? हाँ, OP का स्क्वायर OT और TP के इक्वल होगा, यानी कि इसके अंदर OP का जो स्क्वायर था वो OT² प्लस TP² के इक्वल होगा। तो यहाँ से OP माइनस OT का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं? यहाँ से क्या रख सकता हूँ बोलो? यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव। समझ आया नहीं आया भाई? क्लियर है? झूठ तो नहीं बोल रहा कोई? ऑल ओके? चलो, अब अपने पहले 15 क्वेश्चन में थे ना, अब डाउट ले लेना भाई हर तरह से इस चैप्टर के। आपका संडे को टेस्ट है, ठीक है? ध्यान रखना, कुछ संडे वाले कुछ एक तो चेक हो गए, आज 5-7 और हो जाएंगे ऑफलाइन जिनके हैं, ठीक है? 2-4 दिन में लिस्ट आ जाएगी आपके पास। डाउट्स?
सॉरी 18। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15। 10 और 13। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 11। 7, 11, 8, इसके अलावा तो नहीं है कोई? पक्का? 15। पहले 15 में इतने आगे। करें स्टार्ट? दैट्स इट, सभी के कवर हो गए? देखो भाई, सबसे पहले छुटका आता है फोर्थ। फोर्थ में देखिए, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल टेंजेंट बी ड्रॉन टू द सर्कल, प्रूव दैट दे आर इक्वल। ये डाउट है किसका? नहीं, पहले मुझे वो बताएं। जिस बच्चे का फोर्थ, तेरा नहीं है, हो गया? योगेश का हो गया ना? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं जिसका डाउट नहीं है ये, वो बताओ, वो बच्चा बोलो मुझे। भाई ये क्वेश्चन बोला तो एक नहीं था, और किसी ने तो फोर्थ बोला ही नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं फोर्थ हुआ किसका है? हुआ किसका है? देखो अब एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं, दोनों की कॉमन कोड। अरे यार, ये है दोनों की कॉमन कोड, जो दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी, इससे दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है। मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है पी पॉइंट से उन्होंने बोला है इसकी इनकी कॉमन कोड पर किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, कॉमन कोड पर। अब वो पॉइंट आप ढूंढ रहे होगे सर्कल के अंदर, है ना योगेश? आप ये पॉइंट यहां ढूंढ रहे थे ना? यस सर। हाँ, इस पे से किसी पॉइंट की कॉमन कोड ये है, यहां से तो टेंजेंट ड्रॉ हो ही नहीं सकती। ठीक, ये इसीलिए पूछ रहा था मैं, ये दिमाग किसने लगाया है, तो कौन है वो पॉइंट इनकी कॉमन कोड पे होगा। बाहर भी तो हो सकता है, उसने तो ये नहीं बोला, क्योंकि अंदर वाले से तो ड्रॉ होगी नहीं। तो यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ है, एक ये, एक ये। पी क्यू पी आर और दे आर इक्वल टू शो। पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर।
टेढ़ा क्वेश्चन है, अभी भी इतना इजी नहीं है शो करना, आपको बता दूं मैं। इसके लिए पहले एक और थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, पता होनी चाहिए। आइए इसके लिए पहले चलते हैं एक और थ्योरम पे, वो क्या कहती है देखो। हाँ, पहले उसका रिजल्ट हम प्रूव समझाऊंगा, फिर बात करेंगे। इसको करने से पहले ये देखिएगा, एक सर्कल है जिसमें किसी एक पॉइंट से एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन है PA PB, दूसरी आपकी उस पॉइंट से कोई टेंजेंट है PT। ठीक है भाई, तो आप लोगों का रूल होता है PT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA डॉट PB। ये रिजल्ट है एक थ्योरम का। अगर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपका ये रिजल्ट होता है। अब बात करूंगा ये रिजल्ट आया कहां से, कैसे आया, ये कैसे है इसका प्रूफ। हालांकि ये इस क्वेश्चन में एक रिजल्ट की तरह यूज होना है फोर्थ वाले में, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ये चीज आई कहां से, उस पर बात करते हैं कि रिजल्ट बना कैसे। देखिए, इसके लिए मैंने एक तो ज्वाइन कर दिया PA को, ठीक है, और एक ज्वाइन कर दिया मैंने TB को। अब अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल आप उठाइएगा PTA ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PBT, ध्यान से देखिए, मैं कहूं इनमें एंगल PP तो कॉमन, ठीक है, आगे समझ। और इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 इक्वल, हाँ ये T और ये B, इसका रीजन बाय स्टार, ठीक। अभी बताऊंगा स्टार क्या है। पहले अगर ये हो जाए तो PTA सिमिलर हो गया PBT के बाय एंगल, यस और नो। तो बेटा सिमिलर हो गया तो PT बाय PB, एंड यहां से PA बाय यहां से PT बाय प्रॉपर्टी ऑफ, तो PT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP डॉट BP। हो गया रिजल्ट का प्रूफ जो ऊपर मैंने बताया, हो जाएगा। लोचा क्या रह गया, स्टार क्या है। स्टार के लिए एक और थ्योरम, अब तभी तो पूछ रहा था मैं ये क्वेश्चन हुआ किसका। अब इस स्टार का रीजन देने के लिए एक और थ्योरम आएगी, उसका भी प्रूफ करवाऊंगा अभी कि कैसे ये एंगल और 1 और 2 इक्वल हुए। समझ रहे, देखिए नाउ। अब ये थ्योरम कौन सी है कि एक टेंजेंट जो एंगल बनाती है, मैं इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाता हूं। ये एक टेंजेंट आपकी,
ठीक है, इस पॉइंट पे ये एक कोड ध्यान से सुनो, ए भी एक कोड है। एक कोड जितना टेंजेंट के साथ एंगल बनाती है ना, वही एंगल वो कोड बचे हुए सेगमेंट में बनाती है। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है? एक कोड टेंजेंट के साथ जितना एंगल बनाती है वो बचे हुए सेगमेंट में भी, सेगमेंट मतलब सर्कल का जो हिस्सा दूसरी साइड बच गया, उस साइड इक्वल एंगल बनाती है। यही चीज तो है। यहां देखो, ये कोड है, कौन सी? हाँ बेटा, सर इससे एंगल ए बी पी भी इक्वल हो गए क्या? ए बी पी ना, ए बी पी का कोई रोड़ा नहीं है अभी। ए बी पी की तो छोड़ दे, ए बी पी का तो जिक्र ही नहीं है। इस नीचे वाली फिगर की बात कर रहा होगा, इसकी। यस सर। हाँ, इसमें अभी इस एंगल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं चल रही। ये पैरेलल नहीं है, कोई ये सोचे ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं ये प्रूव करूंगा, अभी हुआ नहीं है प्रूव। ये थीटा एंगल आपस में इक्वल हुए हैं, ये प्रूव करूंगा मैं अभी। ये तो सिर्फ बता रहा हूं रिजल्ट, जिस वजह से ये 1 और 2 इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे एटी क्या है मेरा? एटी कोड है, और कोड टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रही है? और ये ही कोड अदर पार्ट में सर्कल के कितना एंगल बना रही है? 2। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम होती है और नीचे प्रूव कर रहा हूं। ये क्वेश्चन मेरे टाइम में, जब सिलेबस अलग था हमारा तुमसे, 2006 के बाद चेंज हुआ है, 7 में चेंज हुआ है। मैंने 2006 में की थी 10th। हमारी एनसीईआरटी की बुक में थे शायद, ये मेन क्वेश्चन की तरह थे। ये जो छोटे छोटे पार्ट आ रहे हैं, ये प्रूव करना, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, और हमारे टीचर इसको पक्का डालते थे, इस थ्योरम को। यही सिर्फ यही प्रूव करना, इतना इतना पार्ट 3-4 नंबर में ये पक्की आती थी थ्योरम। अब तुम्हारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये नहीं है, इनका तो जिक्र ही नहीं है। ठीक है, आरडी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, बट ये थ्योरमों का अभी भी मुझे वेट था कि कहीं मिले, लेकिन मैंने 2-3 साल पहले एक बार चेक किया था, ऐसी थ्योरम नहीं थी, इसमें भी दी हुई। तो याद, हाँ बेटा, कोई पूछ रहा है कुछ? आ सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल बिल्कुल। सर्कल के क्वेश्चन सैंपल पेपर देख लिया होगा, सैंपल पेपर में सर्कल के क्वेश्चन बाहर से डाले हुए हैं, एनसीईआरटी से नहीं है, तो रेडी हो जाओ। लेकिन इतनी गारंटी है, आरडी से बाहर नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। ठीक है, ये देखो, अब इसका रीजन ढूंढने चलते हैं। चलो एक बात बताओ, अगर मैं इसका रीजन बता दूं, ये थीटा थीटा, तो ये तो प्रूव हो गया 1 = 2। वही सिचुएशन बन रही है ना, एक कोड टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है, अदर पार्ट में वही एंगल बना रही है। यहां भी वही सीन है, एक कोड टेंजेंट के साथ जितना एंगल बना रही है, अदर पार्ट में उतना एंगल बना रही है। कैसे प्रूफ, कैसे हो इसका? आओ, O be the center, ठीक, ठीक, मतलब मैं इन्हें यहां मान लेता हूं बेटा। इसको मान लिया एंगल 1 और इसको मान लिया एंगल 2। 1 और 2 इक्वल दिखाने, मेरा अब काम ये है। कौन कौन से? 1 और 2 इक्वल दिखाने, यही काम है ना। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? कोई बहादुर बच्चा बताए मुझे। शाबाश। ये टेंजेंट के साथ रेडियस कितने का बनाएगी? 90 का बनाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 90 - 1। और ये भी कितने का हो जाएगा? 90 माइनस, क्योंकि आइसोसेलेस है ना दोनों, ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, तो ये भी 90 माइनस एंगल 1। यस और नो? ओ बता सकते हो कितना आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? ये ओ एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा? 180 माइनस, बोलो, 180 माइनस इन दोनों का सम
इन दोनों का सम, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड। हेलो, हाँ नमस्कार संदीप जी। हाँ बढ़िया संदीप जी, कैसे हो? हाँ बेटा, कोई बताएगा? ए ओ बी 180 माइनस, अरे 180 माइनस 2 ऑफ एंगल 1। 2, अरे 2 ऑफ एंगल 1 क्यों? 2 ऑफ 90 माइनस एंगल 1। ये देखो ना, अरे यार इसमें से ए वाल बी और ए माइनस कर दोगे। मैं ट्रायंगल कौन से की बात कर रहा हूं? सर मैंने 90 प्लस कर दिए थे तो अच्छा अच्छा, टोटल बता रहा था, ठीक ठीक। यस और नो? ये डबल करके माइनस कर दूं तो 180 माइनस 180 माइनस माइनस प्लस, अरे 1 आएगा ना यहाँ पे 1, यानी ए ओ बी कितना आ गया? डबल ऑफ एंगल। अब आ जाइए 9th क्लास। किन किन बच्चों को थ्योरम पता है कि एक कार जितना एंगल सेंटर पे बनाती है अदर पार्ट पे उसका हाफ बनेगा। तो बेटा जी एक बात बता दीजिए, नाउ एंगल ए ओ बी जो होगा वो हाफ होगा किसके? एंगल 2 के। यस और नो? ए ओ बी कितना है? डबल होगा 2 के, सॉरी उससे बड़ा होता है, बाय मिस्टेक मैंने 1/2 लिख दिया। हाफ वो होगा ना उधर वाला, ए ओ बी तो उसका डबल होगा। नीचे वाला सेंटर पे डबल होता है ना, बड़ा होता है सेंटर वाला, तो डबल। ए ओ बी कितना है? डबल ऑफ 1 डबल ऑफ 2, 2 से 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू, आ गया। अब एंगल 1 2 प्रूव हुआ, इट मींस अब ये बाय स्टार, स्टार का रीजन मिल गया। अब ये रीजन मिल गया भाई। स्टार कैसे आई? स्टार आते ही आपको ये पता लग गया ये रिजल्ट कैसे आया। अब ये रिजल्ट, क्वेश्चन तो अपना ये था, अब इसमें अप्लाई करेंगे हम। समझ आ रही है? यानी कि एक है मेरी सीकेंट, सीकेंट लाइन समझते हो जो सर्कल को काटते हुए जाए, सीकेंट। एक है टेंजेंट। तो ये रिजल्ट होता है भैया आपका। अब अप्लाई कर रहा हूं, देखना अप्लाई करते ही तो मिनट में आंसर आपका। देखो नाउ इस ट्रायंगल में देखना, ये पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई बताइए? पी क्यू का स्क्वायर इस रिजल्ट से पी ए इंटू पी बी। दूसरे में पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी बी। और फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो टेकिंग रूट बोथ साइड पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, हेंस प्रूव्ड। ये था भाई 4th क्वेश्चन। समझ आया? वर्किंग तो इतनी सी थी, समझने के लिए कितना पीछे जाना पड़ा वो है कि रिजल्ट कहां से आए। समझे? थ्योरम से थ्योरम, थ्योरम से थ्योरम। ये कैसे आया, इसको किसके लिए ये कैसे आया फिर। अब बोलो। हाँ बोलो सर। ये जो हमने लिखा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, इसके लिए रीजन में क्या लिखेंगे फिर? इसके लिए रीजन में अगर आ जाता है बेटा ये आपका 2 नंबर में, ठीक, तो आप लिख देना ये वी नो दैट दिस, बस वी नो दैट, ये बना के वी नो दैट दिस, ठीक है।
और फिर स्टार से रीजन दे देना। अगर आ जाता है ये 4 नंबर में या बड़ा 5 नंबर मतलब 4 में आ जाता है तो फिर आपको ये सारा करना पड़ेगा। समझ आ गया? फिर तो रीजन पे रीजन फिर तो देने पड़ेंगे। ठीक है, 4 नंबर में आप इतना छोटा नहीं कर सकते। 2 नंबर के लिए आप डायरेक्ट वी नो दैट वन इज सीकेंट अदर इज टेंजेंट, तो ये रूल लगा सकते हो, ये रिजल्ट देके और फिर ये कर देना, हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिखना तो आप कितना भी लिख सकते हो, रीजन पता होना चाहिए हर एक चीज का, आया कहां से, क्या पर्पज है इसका, ठीक है, क्यों हमने उठाया है। नेक्स्ट, ये करने के बाद हमारा 4th हो चुका है। 4th डाउट, मुझे हर साल पिछले 5 सालों से ये क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी बच्चे ने निकाला हो, सच बता रहा हूं। लगातार जब भी चैप्टर के डाउट ले रहा हूं आर डी शर्मा से 4-5 सालों से, ये क्वेश्चन हर बारी मुझे डाउट में लेना पड़ता है। आज तक ऐसा बच्चा कोई आया ही नहीं जिसने ये डाउट सोल्व किया हो। तभी मैं पूछ रहा था पहले कि एक बच्चे ने डाउट बोला था, बाकियों ने क्यों नहीं बोला। नेक्स्ट डाउट है मेरा, कौन सा है इसकी, 4th के बाद 7th। A chord PQ of a circle is parallel to the tangent drawn at point R। रुको, बनाने दो सर्कल। अच्छा, सर्कल के अंदर मेरी एक तो कोड है, कोड का नाम क्या है भाई, PQ is parallel to the tangent drawn at point R। पॉइंट R पे टेंजेंट इसके ये पैरेलल है, ठीक है। PQ पैरेलल टू, प्रूव दैट R बाइसेक्ट द आर्क PRQ। मतलब PRQR, यानी मुझे 2 शो PR आर्क इक्वल्स टू RQ आर्क, ठीक है, बाइसेक्ट द आर्क। ओके, आर्क इक्वल होती हैं कब, जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग कोड इक्वल हो जाए। ध्यान रखना, अगर 2 कोड इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मुझे एक तरह से दिखाना क्या है, दैट इज मुझे इनकी कोड इक्वल दिखानी पड़ेंगी। PR इज इक्वल्स टू RQ इक्वल दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखाओगे भाई, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपस में, इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 और 4 भी क्या है आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसको नाम दे दूं 5। तो एंगल 1 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया, रुक जाओ, 2 प्लस 4 प्लस 5 भी कितना हो गया, 180। ओके, इतना करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी थ्योरम से हमने पढ़ा है 1 और 4 इक्वल होंगे, बताइए।
अभी अभी थ्योरम से पढ़ा है, एंगल 1 और 4 इक्वल होंगे नहीं होंगे? एंगल 3 और 2 होंगे, एंगल 1 और 4 ही होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 और 4 हो गए और इसे दे दो डबल स्टार, बाय स्टार एंड डबल स्टार कौन कौन इक्वल? 2 और 4 इक्वल होते हैं, कौन कौन इक्वल? तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल, कौन कौन? पी आर इक्वल क्यू आर क्यू, और 2 कोड्स आर इक्वल, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क मस्ट बी इक्वल। तो ये आर्क भी आपकी इक्वल हो जाएंगी, हेंस प्रूव्ड। इसका रीजन 1 और 4 का रीजन यही वाला ऊपर, ये देखो अभी अभी दिया था, समझ आ रहा है? जिस जो 1 और 2 थे इसमें 1 और 4 है। बोलिए विद्यार्थियों, कोई डाउट? हो जाएगा। नेक्स्ट 8th, prove that diameter AB of a circle bisect all those chord which are parallel to tangent at point A। मतलब क्या है? पहले तो फिगर बनाने के बाद तो समझ आएगा कहना क्या चाहता है ये। सर्कल, उसके बाद है भाई हमारे पास प्रूव दैट ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी सर्कल का डायमीटर है। सर्कल बाइसेक्ट all those chord which are parallel to the tangent at point A। ओके, एक A पॉइंट पर टेंजेंट है, ये उन सभी कोड को बाइसेक्ट करता है जो इसके क्या होंगी? पैरेलल होंगी। मैं मान लेता हूं एक कोड लिख दी जनरल, एक को दिखा दो सारी प्रूव हो जाएंगी। मतलब ये इसके पैरेलल एक कोड ड्रॉ की मैंने इस टेंजेंट के पैरेलल, पी क्यू। ठीक है, ओके, मुझे दिखाना क्या है भाई? पी एम इक्वल एम क्यू, यानी कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। ओ पीओ को ज्वाइन कर दो, ओ एम को ज्वाइन कर दो। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए, ये और ये। साइड एंगल इक्वल, साइड इक्वल कॉमन, लेकिन एस एस ए तो कुछ बनी नहीं। ये 90, यस और नो? ये 90 तो ये 90, ये 90, ये 90 तो ये 90। रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 90 का रीजन, इस 90 का रीजन रेडियस इज ऑलवेज। ठीक, अगर ऐसा है तो विद्यार्थियों जरा गौर फरमाइए, एंगल 1 और 2 इक्वल, ये साइड क्या हो गया? सेंटर से परपेंडिकुलर, वो भी बोल दो, सेंटर से परपेंडिकुलर आ गया।
वो भी बोल सकते हो, मैं सीपीसीटी से करने जा रहा हूं। एक एक एंगल इक्वल हो गया, साइड और ये ओएम ओएम कॉमन, तो बाय आरएचएस से कॉन्ग्रेंट होगी और बाय सीपीसीटी से पीएम इक्वल्स टू एम क्यू होगी, नहीं होगी कोड बाइसेक्ट। एनी डाउट? बोलो बच्चों, क्लियर है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अब कितने डाउट हो गए आज मेरे? कोई बात नहीं, तीन दिन तक डाउट ही रखेंगे हम, जब तक कल मैं बता देता हूं कहां तक आपको करने, इसमें कट लगा देता हूं, इसी पे से स्टार्ट कर लेंगे। 8 हो गया। कल पहले तो 4 डाउट होंगे और कल आप डाउट ले लेना। 15 तक बोले थे ना आज, तो 4 के बाद आप 30, कल 30 क्वेश्चन तक डाउट लिखेंगे और जितने होते हैं घंटे में देखेंगे। आज तो इस डाउट ने टाइम खा लिया ना, 3rd 4th नहीं ज़्यादा, एक तरह से 3 थ्योरम होगी इसमें, ठीक है। कल क्वेश्चन 30 तक आपके डाउट्स होंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। बाय सर। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा।